तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश है। देश का नाम जो है अर्जेंटीना। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है अर्जेंटीना। तो दोस्तों चलिए इस देश को संपर्कित हम सबको एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब तक ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है वो देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, और मैं आपको बताऊंगा वो देश जो है कौन सी हिस्से में मौजूद है दुनिया के अंदर, गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़ी स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलिए एक करके हम सब कुछ बता दें, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अर्जेंटीना, जो पृथ्वी के अंदर 8वां सबसे बड़ा देश यही देश है। तो दोस्तों वो देश के अगर हम आयतन की बात करें तो 2,780.400 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है टोटल आयतन। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं इंडिया दिखाने की कोशिश करी हूँ। जो ये देश के साथ इंडिया का रिश्ता जो है गहरा रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है, क्योंकि इंडिया के साथ जो रिश्ता है और जो व्यापार चलता है वो सुन के आप हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया, और चलिए ये दक्षिण अमेरिका के देश का नाम जो है अर्जेंटीना, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है वो देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और वो देश की जो है सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है वो देश की राजधानी बुएनोस आयरेस है। हाँ दोस्तों, बुएनोस आयरेस वो देश की जो है सबसे बड़ा शहर और वो देश की एक राजधानी। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए अटलांटिक महासागर के बिल्कुल पास जो है वो देश की राजधानी बुएनोस आयरेस। हाँ दोस्तों, बुएनोस आयरेस वो देश की जो है राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिए बुएनोस आयरेस वो देश की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों वो देश के पश्चिम के हिस्से में जो है एक देश है, देश का नाम जो है चिली। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है चिली। और वो चिली को ये देश और चिली के बिल्कुल बीचों बीच जो है एक पर्वत है जो अंदेस पर्वत, और सभी लोग कहता है अंदेस पर्वत जो है चिली और ये देश को जो है विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश के एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश की राजधानी के बिल्कुल पास स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, बड़े बड़े प्लेन भी यहाँ पर करा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देश के उत्तर में जो है बोलिविया और पैराग्वे, और उत्तर पूर्व में जो है ब्राज़ील, और पूर्व में जो है उरुग्वे, और पश्चिम में जो है बहुत बड़ा अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको वो देश की कुछ हिस्सा दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों इसकी भाषा की बात करें तो स्पेनिश और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है 9 जुलाई 1960। ये देश जो है ये देश स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, स्पेन से ये देश जो है स्वाधीन हुआ है 9 जुलाई 1960 में। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं वो देश की और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाने की कोशिश करी जो अटलांटिक महासागर के बिल्कुल पास आपको दिखाई देगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है, जहाँ पर 79.6% यहाँ पर क्रिश्चियन समूह इंसान यहाँ पर रहता है। और ये देश की राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज वो देश की जो है राष्ट्रपति, जो मौजूदा राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये देश जो है कुछ जगह को अपना मानता है और कुछ जगह को जो है अपना ही नक्शे में दिखाया है। जो फॉल्कलैंड आइसलैंड बिल्कुल इस देश के पास एक कह सकते हो द्वीप राष्ट्र है, बहुत सारे लोग कहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये जगह को जो है ये देश अपना मानता है, क्योंकि ये देश को लेकर जो है ब्रिटेन से और ये देश जो है बहुत बड़ा वार लड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर कुछ बड़े बड़े कंटेनर आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस जगह से जो है इस देश में और बहुत सारे देश से जो है व्यापार होता है। इस जगह से बड़े बड़े कंटेनर भी यहाँ पर खड़ा था, मैं आपको दिखाया था। दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अर्जेंटीना, हाँ दोस्तों अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका की द्वितीय सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था देश है। हाँ दोस्तों, और ये देश जो है अंटार्कटिका के कुछ हिस्से को जो है अपना मानता है। हालांकि कुछ देश जो है वो हिस्से को जो है जो इंटरनेशनली वो जगह को इंटरनेशनल जगह माना है, और ये देश जो है वो जगह को जो है अपना माना है। तो दोस्तों इस देश में 4% हिंदू है, 2% इस्लाम इंसान रहता है। यहाँ पर देख लीजिए ऑयल पोर्ट में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो है ऑयल रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, और वो देश की जो जनप्रिय खेला जो है पैटो। हाँ दोस्तों, पैटो जो है वो देश की जनप्रिय खेला है। इसके अलावा यहाँ पर फुटबॉल भी खेला जाता है। ये देश की जो है दूतावास इंडिया की न्यू दिल्ली में मौजूद है, और हमारी जो दूतावास इस देश की राजधानी बुएनोस आयरेस में मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की पोर्ट में आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो दूतावास सिर्फ हमारे न्यू दिल्ली में मौजूद नहीं है, जो मुंबई है उस मुंबई में जो है हमारा मुंबई में जो है इस देश की दूतावास मौजूद है। तो दोस्तों ये देश या कह सकते हो अर्जेंटीना और भारतवर्ष जो है
कुछ जगह पर जो है एक ही सदस्य है। तो दोस्तों जैसे कि G20, जैसे कि G24, जैसे कि G77। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2018 में G20 की जो मीटिंग हुआ था इस देश में हुआ था, और 2022 में जो G20 की मीटिंग हुआ था वो जो है इंडोनेशिया की बाली में, और 2023 में G20 की जो बैठक होगा वो जो है इंडिया में। तो दोस्तों बहुत ही एक गर्व की बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको वो देश की शहर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों वो देश में, हाँ दोस्तों वो देश में जो है हमारी एक जो है कवि गया था उस देश में 1924 में, वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अर्जेंटीना की जो दूतावास पहले जो कलकत्ता में था, हाँ दोस्तों कलकत्ता में जो है अर्जेंटीना की दूतावास था, बाद में जो है दिल्ली और मुंबई कर दिया गया है। तो दोस्तों 1961 में जो है वो देश की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत सफर किया था, जो उस देश की अर्जेंटीना की प्रथम प्रेसिडेंट था। 1985 में जो है प्रजातंत्र दिवस की जो है भारत में अर्जेंटीना की राष्ट्रपति को जो है आमंत्रित किया गया था, जो मेन या कह सकते हो चीफ गेस्ट था। तो दोस्तों 2019 में जो है वो देश के राष्ट्रपति भारत में आया था, और प्रथम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर वो देश का दौरा किया था जो इंदिरा गांधी 1968 में। और बहुत इंडियन जो है उस देश में जो है जहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी भी है, और उस देश में जो है बड़े बड़े कंपनी को सहायता भी करता है इंडियन कंपनी, जैसे कि IMPSA, बागो, बायोशी और भी बायोशिटास एक कंपनी है, उस कंपनी को भी जो है भारत ने सहायता किया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश की एक एक जगह जो बड़े स्क्रीन पर फुल HD में। तो दोस्तों वो देश के साथ भारत की जो व्यापार हुआ था 2012 की मैं एक बात करूंगा, जहां पर 574 मिलियन व्यापार हुआ था। अर्जेंटीना ने भारत को जो है सामान भेजा था, जैसे कि चमड़ी की जो है सर दोस्तों जो चर्बी की तेल होता है, वो जो चर्बी की जो ऑयल होता है वो ऑयल को जो है भारत को भेजा था 1.4 बिलियन, हाँ दोस्तों। और सनफ्लावर ऑयल भारत में भेजा था 204.4 मिलियन। रासायनिक सार या कह सकते हो जो फार्मास्यूटिकल सामान जो होता है, सॉरी दोस्तों जो एग्रीकल्चरल सामान होता है वो जो है 10.8 मिलियन। और जो प्लास्टिक होता है, मशीन या कह सकते हो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है 8.1 मिलियन। और जो ऊल होता है 6.7 मिलियन, और जो है वेजिटेबल होता है 4.7 मिलियन सामान जो है इंडिया में भेजा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मैं आपको द्वीप दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर उरुग्वे और अर्जेंटीना की हिस्सा है, ये छोटा सा द्वीप, लेकिन यहाँ पर उरुग्वे और अर्जेंटीना की हिस्सा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, यहाँ पर बॉर्डर भी आपको नजर आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों 2009 में जो है वो देश की जो है एक पॉपुलर फुटबॉल जो एक कह सकते हो खिलवाड़, वो जो है भारत आया था, जो मैराडोना, हाँ दोस्तों एक खेल खेलने के लिए, और वहाँ पर जो है केरला और वेस्ट बंगाल में गया था जो फैंस से मिलने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देती हूँ वो देश की जो है पॉपुलेशन, नेशनल एंथम और इसकी जो आदर्श वाक्य, सब कुछ एक एक करके हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके बताते हैं। तो दोस्तों देश की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की जो है नेशनल एंथम। तो दोस्तों वो देश की जो आदर्श वाक्य या कह सकते हो नीति वाक्य है, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश की जो ऑफिशियल नेम है यहाँ पर स्पेन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो ऑफिशियल नेम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल है यहाँ पर देख लीजिए बुएनोस आयरेस, वो देश की जो है सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं स्पेन जो यहाँ पर जो है इस देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है 9 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए धर्म की बात करते हैं क्रिश्चियन समूह देश है, ये 58.9% यहाँ पर क्रिश्चियन इंसान रहता है। प्रेसिडेंट के यहाँ पर नाम लिख दिया हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पर नाम लिख दिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए हर इंसान के यहाँ पर नाम लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। वाटर की बात करते हो 1.57% इसके वाटर, जो इंडिया में 9%। टोटल जीडीपी की बात करते हैं 630.698 बिलियन, इसकी टोटल जीडीपी जो दुनिया के अंदर 26 नंबर पे आता है। यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +54, फिर इसकी कॉलिंग कोड कॉल करने के आगे आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 4 या कह सकते हो 4,70 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन। और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 3000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहता है। ज़्यादातर इंडियन जो है यहाँ पर काम के सिलसिले में रहता है, और बहुत सारा इंडियन जो है यहाँ पर अपना घर बना लिया, और यहाँ पर जो है उसका नागरिक जो एक हिस्सा वो भी मांगा है। तो दोस्तों यहाँ पर वो देश कौन सी
हिस्से में मौजूद है दुनिया के अंदर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दुनिया की मैप दिखाती हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन है वो जगह पर जो है वो अपना मानता है ये देश। यहाँ पर देख लीजिए वो देश के जो प्रेसिडेंट है उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और वो देश की जो प्राइम मिनिस्टर, हाँ दोस्तों वो देश की जो प्राइम मिनिस्टर एक महिला है जिसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश की जो है राजधानी बुएनोस आयरेस उसका जो है एक यहाँ पर झंडा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की जो है ऐतिहासिक जगह और पॉलिटिकली जगह मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों वो देश में जो है भारतीय सिनेमा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और भारतीय सिनेमा बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली सिनेमा भी जो उस देश में बहुत पॉपुलर है। ये देख लीजिए नेशनल यहाँ पर एनिमल मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है क्लाइमेट चेंज भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने राज्य है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक एक करके दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश के कितने राज्य है। देखा, हाँ दोस्तों ये देश का जो सीमा ब्राज़ील में भी लगता है, बोलिविया में लगता है, पेरुगिया में लगता है, उरुग्वे में लगता है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है कुछ महत्वपूर्ण जगह भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है वो देश की एक यूनिवर्सिटी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है देश की एक यूनिवर्सिटी। देखा, हाँ दोस्तों, और ये जो देख रही हो ये एक अहम जगह है, क्योंकि जहाँ पर ग्रीन है वो जो है अर्जेंटीना, और जहाँ पर ब्लू है अर्जेंटीना की दूतावास कौन कौन से देश में मौजूद है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पर ब्लू है उस देश में जो है अर्जेंटीना की दूतावास है। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा नेपाल में जो है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए G20 अर्जेंटीना 2018 में जो है G20 बैठक हुआ था, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। यहाँ पर देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी भी आपको नजर आ जाएंगे। अर्जेंटीना और इंडिया कहाँ पर है इसका भी इमेज मैं दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों और भी एक चीज़ मैं आपको बताया था, जहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की जो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेसिडेंट उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, और ये इमेज जो थोड़ा पुराना है, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री उसका इमेज भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और वो देश के जो है प्रेसिडेंट, यहाँ पर देख लीजिए इंडिया की एक दुकान उस देश में है, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत अहम है, इंडिया की दुकान उस देश में। और यहाँ पर ये इमेज देख लीजिए ये बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी आपको नजर आ जाएंगे। और उस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी उस देश में गया था 1924 में। हाँ दोस्तों ये इमेज जो है बहुत ढूंढने पे मुझे मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूँ आज मैं आपको बताया हूँ दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है अर्जेंटीना, और भी देश को संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो।